एवरीवन, नमस्ते। मैं डॉक्टर ऐशानी, आपकी फैमिली डॉक्टर। तो आज हम बात करते हैं इनफर्टिलिटी के बारे में। इनफर्टिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जो कि मोस्ट ओवरलुक्ड टॉपिक है। अभी अभी WHO ने ग्लोबल गाइडलाइंस इशू किए हैं फॉर द प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ फर्टिलिटी। तो फर्टिलिटी हर 6 में से एक व्यक्ति को शिकार होता है इनफर्टिलिटी का, या जो भी कपल्स हैं जो कंसीव करना चाह रहे हैं बट इनफर्टिलिटी के कारण नहीं हो पा रहा है। तो इन रिकमेंडेशंस में से कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो एवरी कपल को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट, लोगों को लगता है कि इनफर्टाइल है कोई वुमेन या इनफर्टिलिटी है जिनसे कंसीव नहीं हो रहा है तो फीमेल फैक्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल, बट ऐसा नहीं है। इनफर्टिलिटी के लिए फीमेल फैक्टर, मेल फैक्टर एंड अनएक्सप्लेन्ड फैक्टर्स, जिसका हमें कुछ रीज़न नहीं पता पड़ पा रहा है, ये सारी चीज़ें होती हैं जो इनफर्टिलिटी को के लिए कॉज है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको लाइफस्टाइल अपना सही रखना होगा, प्रॉपर रेगुलर एक्सरसाइज करना होगा, वेट कंट्रोल में रखना होगा, ना कि अंडर वेट होना चाहिए या ना ही ओवर वेट होना चाहिए। ओवर वेट होने के कारण फीमेल्स में PCOS वगैरह की प्रॉब्लम होती है जो लेटर फिर इनफर्टिलिटी कॉज करता है, तो वो हमें ध्यान रखना होगा। हमारा डाइट बहुत अच्छा होना चाहिए, हेल्दी बैलेंस डाइट लेना होगा। अल्कोहल अगर कोई भी लेता है तो अल्कोहल कंजम्पशन हमें कम और इवन नील कर देना चाहिए, क्योंकि ये सब बाद में जेनेटिक डिफेक्ट्स कॉज करते हैं। और इसके साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है जो है स्मोकिंग। स्मोकिंग मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए को अफेक्ट करता है, और इवन अगर कोई फीमेल स्मोक करती है तो वो मेल से ज़्यादा रिस्क कॉज करता है फीमेल फैक्टर में। तो अगर कोई भी कपल या मेल फीमेल कोई भी स्मोक कर रहा है तो वो तुरंत ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि निकोटिन जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस करता है, देन बाद में फिर डिफेक्ट्स होते हैं। तो ये सारे कुछ जनरल पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखना होगा। साथ में अगर कोई भी कपल या इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट ले रहा है तो अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट उनके कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, उनके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो उन्हें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है एंड देन अकॉर्डिंग टू व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग उस हिसाब से उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए। साथ ही अगर हमें कुछ कॉज नहीं पता चल रहा है, अनएक्सप्लेन्ड कोई फैक्टर है, तो हमें सबसे पहले कपल्स को आपको ये ध्यान रखना होगा कि पहले थोड़ा सा टाइम देना होगा 3 to 6 मंथ का, एंड उसमें मेक श्योर करना होगा कि अगर आप इंटरकोर्स कर रहे हैं तो वो फर्टाइल विंडो के टाइम पे हो, जो कि पीरियड्स के अगर 28 डे का साइकिल है तो डे 9 से लेके डे 16 तक होता है, जब और द डे 13 and 14 मोस्ट फर्टाइल होता है। तो जब ओव्यूलेशन होता है तो कपल को ध्यान में रखना होगा कि उस टाइम इंटरकोर्स करें, तब उसमें प्रेगनेंसी कंसीव करने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। साथ में अगर कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस है, कुछ भी डिस्चार्ज है, कुछ भी अगर सस्पेक्टेड लग रहा है तो वो तुरंत ही ट्रीट करना होगा, नहीं तो ये आगे जाके इनफर्टिलिटी कॉज करता है। तो ये सब कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो एवरी कपल को ध्यान में रखना होगा। और अधिक जानकारी के लिए केयरनेस फैमिली क्लिनिक विजिट करें। थैंक यू, फॉलो फॉर मोर।